जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वीक में 2 टेस्ट होती है और वीकली मोटिवेशन का ये सेशन रखा गया है। वीक में 2 टेस्ट होते हैं जिसमें एक टेस्ट में आपको पुरस्कृत किया जाता है ताकि आपका हौसला बढ़े और आप अपने काम के प्रति जागरूक हों। जिसमें 2 तरह के टेस्ट हैं, एक तो एनटीपीसी हो रहा है और एक जीडी टाइप का है जिसमें केवल जीके पूछे जाते हैं, उसमें आपका परफॉर्मेंस आंका जाता है। तो पहला एनटीपीसी का टेस्ट है जो सामने एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें कुछ रैंकिंग है जिसमें 1 to 3 रैंक को घोषित किया जाएगा नाम। इसमें तीसरे स्थान पे है रोशन कुमार मिश्र। ये एनटीपीसी टेस्ट का है, पहले एनटीपीसी टेस्ट का मैं नाम घोषणा कर रहा हूँ। ये तीसरे स्थान पे रोशन कुमार मिश्र, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये पोजीशन बरकरार रखा, 1 2 3 के अंदर हमेशा ही आते रहे। तो ये मैं कहूँगा कि तीसरे स्थान पे हैं, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें। और दूसरी बात ये, काफ़ी अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपना पोजीशन मेंटेन करके रखा है। तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वही तो ये भी पढ़ रहे हैं। तो आपको भी ज़रा अपने तैयारी में गति लाना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम भी क्या करें कि मेरा पोजीशन 1 to 3 में आए। भले ही काफ़ी बेहतर मार्क्स नहीं है, बट इनका अटेम्प्ट अच्छा है। 72 अटेम्प्ट है, 46 ट्रू है और 26 फॉल्स है। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की बात है कि जो आप नेगेटिव मार्किंग है उस पर कंट्रोल करें। जो आपका मार्क्स आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करें, तो क्वेश्चन ना बनाने के बावजूद भी आपका मार्क्स बढ़ सकता है। इसलिए पूरा कंट्रोल कीजिए आप कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कंट्रोल करें। क्योंकि जो नेगेटिव मार्क्स आया है, ये 26 क्वेश्चन फॉल्स होने की वजह से 8.66 नेगेटिव मार्क्स गया है आपका। इसके वजह से 8.66 मार्क्स आपका तो कम गया। अगर उसके बाद आपको ये 37.34 मार्क्स आया है, आप ज़रा सोचिए कि 8 मार्क्स आपका बढ़ जाता तो 45 से 46 नंबर आ जाता। तो कोशिश ये करना है, पूरा इस बात का ख्याल रखना है कि जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करना है। दूसरे पोजीशन पे है राकेश कुमार। राकेश कुमार के लिए एक बार ताली होना चाहिए। एब्सेंट है आज राकेश जी? अच्छा, आज नए कलर में आए हैं ना, नए रूप में आए, पहचान में नहीं आ रहे थे। इनका मार्क्स है, अटेम्प्ट इन्होंने करा है 81, ट्रू है 53, फॉल्स है 28, जिसके वजह से नेगेटिव मार्किंग इनका चला गया 9.33 और ओवरऑल मार्क्स है 43.67। तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। 53 सही है, अगर इन्होंने गलत नहीं करा होता तो 53 मार्क्स पाता, बट इन्होंने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कोशिश करा है, तुक्का मारने का, इसके वजह से इनका नेगेटिव चला गया है। इसलिए सभी बच्चों को इस बात का ख्याल रखना है। और अगर आप अपनी गलती को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं खुद पकड़ूंगा आपकी गलती को, कि एक दिन खड़ा करके क्लास में पूछेंगे। अगर आपने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो मैं 81 का जवाब पूछूंगा कि कितने में आप सही कर पा रहे हो। तब मुझे खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना तुक्का मारा है। तो आप अगर अपने आप पे लगाम नहीं लगाओगे तो मुझे लगाम लगाना आता है, तो मैं इस पे ज़रूर अपने तरफ से सख्ती बरतूंगा। खैर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। 43.67 मार्क्स है। फर्स्ट पोजीशन पे हैं प्रणव कुमार। इनके लिए बहुत जोरदार ताली, इसलिए कि काफ़ी लंबे अरसे से इनका पढ़ाई मुझे लग रहा है कि बाधित था, उसके बावजूद भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है।
तो ओवरऑल इनकी अच्छी तैयारी है, बस इनको ब्रशअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है इनको, कि ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने अगर ढंग से लगातार रेगुलर सब्जेक्ट पे रिवीजन करे तो इनका काफ़ी अच्छा मार्क्स हो सकता है। 1 से 2 महीना सब कुछ त्याग करके और एकदम टारगेट ले ले कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है, तो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इनका स्कोर देख के लग रहा है 76 इन्होंने अटेम्प्ट करा, 53 सही है, लेकिन फिर इनको मार्क दे रहा नेगेटिव मार्क्स। ये 23 फॉल्स है, और 23 फॉल्स ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है एकदम नौसिखिया की तरह। क्योंकि जो परिपक्व बच्चे हैं वो अपने निगेटिव पर पूरा कमांड रखते हैं। 2 चीज़ें हो सकती है, अगर इतना फॉल्स जा रहा है, 73 इन्होंने अटेम्प्ट करा है जिसमें 53 सही है, 53 सही है, ये चीज़ ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी अच्छा पकड़ है इनका, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, तभी तो इन्होंने 56 सही करा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा है 23 निगेटिव है, तो 23 निगेटिव 2 कारणों से हो सकता है। इन्होंने तुक्का मारने का कोशिश किया होगा, या फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में मारा होगा। तो जो कन्फ्यूजन वाली केस है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि आपको अब मंजिल पाने में ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाना है, आप मंजिल के काफ़ी करीब है। बस सब्जेक्ट आप जानते, बहुत अच्छे से जानते सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एग्ज़ाम नज़दीक है, सब कुछ त्याग के, घर परिवार है ना, बाल बच्चेदार तो है नहीं, तो फिर सिर्फ घर परिवार गार्जियन संभाल लेंगे चीज़ों को। तो सिर्फ त्याग बहुत ज़रूरी है, सिर्फ घर परिवार को त्यागना है। और 1-2 महीने की बात है, सामने एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से था ना, शायद डेट एक्सटेंड हो गया, जनवरी में चला गया है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। आप 1 महीने में जम के पढ़ाई करेंगे तो बहुत है। मैंने तो वैसे लोगों को देखा है कि 1 महीने में रिवीजन करके बीपीएससी का पीटी निकालता है। तो उन लोगों से आप क्यों नहीं तुलना करते? आपको क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है? यार आप में ही से तो कोई है जो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, आप में से ही तो कोई है जो कैट क्वालिफाई कर जाता है। जरा सोचो उनको कितना पढ़ना पड़ता होगा, आपसे कई गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कई गुना ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है, तो वो कैसे कर लेते हैं? बात ये है कि सबका दिमाग एक है, बस बात है कल्पना का, कि आप किस तरीके से कल्पना कर पाते हो। आप ये पिद्दी सी सब सिलेबस है, इस छोटे से सिलेबस को आप बहुत बड़ा मान लेते हो, दिमाग आपको बहुत बड़ा कल्पना कर लेता है, और फिर उसमें लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पा रहा, आगे पढ़ते तो पीछे का छूट जाता है, पीछे पढ़ते तो आगे का छूट जाता है। तो ये कल्पना मात्र की चीज़ है। आप इस सिलेबस को किस तरीके से लेते हो, आप अपने दिमाग में इसको कितना बड़ा आकार देते हो, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इससे कई गुना बड़ा सिलेबस कैट का है, इससे कई गुना बड़ा सिलेबस यूपीएससी का है, तो उन लोगों को भी तो इतना ही पढ़ना पड़ता होगा, इससे कई गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर वो कैसे कर पाते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते हैं? तो फर्क इसी बात का है कि आप अपने दिमाग में कितना जगह देते हैं। तो इसलिए हार्ड कुछ नहीं होता है, सब कुछ ईजी होता है। बस ये मान के चलना है कि रेगुलर काम करना है, रिवीजन करते रहना है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा जरा सोचो ना, आप देखो दिमाग को बड़े आकार देने की ज़रूरत है, उन बड़े सफलताओं से तुलना करने की ज़रूरत है, छोटे सफलताओं से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। उन बड़े सफलताओं से तुलना करने की ज़रूरत है जो इस धरती पे लोग कर ना। आप लोग तो बजरंगबली के खानदान से हो, बार बार समय समय पे याद दिलाना होता है कि आप क्या कर सकते हो, है ना? जैसे बजरंगबली को याद दिलाना पड़ता था कि भाई आप क्या कर सकते हो। तो इंसान के अंदर असीम क्षमताएं हैं। तुलना भी करते तो हम लोग नीचे से कर लेते तुलना, और उसमें भी हम लोग नीचे अपने को कहाँ रखते? सबसे निचले पायदान पर रख देते। तो हम हमेशा कहते हैं कि अपनी तुलना बड़ी सफलताओं से करो, तो आपको पता चलेगा कि इंसानी ताकत क्या है, और उसमें हम कहाँ हैं और मुझे और कितनी काम करने की ज़रूरत है। तो इजी हो जाती सारी चीज़ें। यूनिट छोटा है, ये यूनिट छोटी है, आप छोटे नहीं हो यार। विद्यार्थी कभी छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं। उस तरह कॉलेज छोटी बड़ी नहीं होती, कॉलेज की उपलब्धि आपसे गिनी जाती है ना। कॉलेज की उपलब्धि तो आपसे बनती है, किस इंस्टीट्यूट की उपलब्धि आपसे बनती है,
समझ रहे हो? तो इस चीज को नहीं लेना है कि हम इस शहर में पढ़ रहे इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम उस शहर में पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यार किसी भी शहर में चले जाओगे तो वहां तो आप ही रहोगे, काम तो आप ही को करना है। तो इसलिए आप मेहनत करो तो अच्छा कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा इस एनटीपीसी टेस्ट में जो तीसरे स्थान के भागीदार हैं रोशन कुमार मिश्र, वो आए और अपने बारे में कुछ बताएं। रोशन कुमार, पिछले बार आप सेकेंड स्थान पे आए थे, इस बार थर्ड स्थान पे आप एक पौधा नीचे आए। आप बताएं कि कहाँ कमी रह गई कि एक पौधा नीचे आए, इसके बारे में आप कुछ बताएं। सर उस दिन सेट में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और ज़्यादा ही अटैम्प्ट ले लिए थे सही होने के चक्कर में, जिसके कारण हम थर्ड रैंक पे आए हैं। और दूसरी बात कि उससे पहले कुछ रिवीजन में भी कमी थी, इसके वजह से थर्ड रैंक पे आए हैं। आपने निगेटिव भी बहुत अधिक ले रहे हैं जी। आपका फॉल्स 26 गया जी। आप कोशिश कीजिए हमेशा कि निगेटिव बहुत कम है जी। नेक्स्ट बार से। बहुत सारे जैसे क्वेश्चन होता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर आएगा 1869, 1769, 1569, मतलब सब एक जैसे आपको लगेगा कि सब तो आंसर सही है, लेकिन कौन सही है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वही कर सकता है जो ग्रुप कर रहा है, जो सतत तैयारी कर रहा है, जो एकदम डीपली पढ़ रहा है। अब बहुत सारे, अब जैसे रोशन जी देखते हैं वो करंट पढ़ते हैं, तो उनका क्या है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाना है, लेकिन बहुत सारा बुक ऐसा भी अवेलेबल है जहाँ उसका डीपली दिया हुआ है। अब प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या में है, कौन लोकसभा है, सब चीज़ डीपली पढ़िए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीधे अब ऑप्शन रहता है, हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री बस। तो इसी तरीके से डीपली पढ़ना, सतत प्रयास जरूरी है, जिससे नेगेटिव पर मार्क पाया जा सकता है। और जितना जानिए उतना ही अटेम्प्ट लीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में तो जो जानते हैं वो होगा ही, साथ ही जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, उसमें भी नंबर इंक्रीज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि बहुत बड़ी कुंजी इन्होंने बताया है नेगेटिव से पार पाने का, कि डीप स्टडी होना चाहिए। वाकई में डीप स्टडी होगा तभी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दो कारणों से होता है, एक तो आप जानबूझ के तुक्का मारते हो, और दूसरा कन्फ्यूजन की वजह से। तो तुक्का पे तो कमांड हम लोग कर लेंगे ना, तुक्का पे तो एकदम ऑटोमेटिक एक दिन में कमांड हो जाएगा वो, कि चलो कल से तुक्का मारना ही नहीं ना, एक संकल्प ले लेंगे। लेकिन दूसरा कन्फ्यूजन वाला जो मैटर है, वो कन्फ्यूजन वाला मैटर तभी सॉल्व हो सकता है जब आप डीप स्टडी करेंगे, है ना। और डीप स्टडी जरूरी है। डीप स्टडी के लिए थॉरो स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप डीपली स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि वन लाइनर से उतना डीप नॉलेज नहीं मिल पाएगा। और थॉरो स्टडी करेंगे तो एक थ्योरेटिकल चीज़ होती है, तो वो स्टोरी बेस्ड होती है, तो उसको मेमोराइज करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया जा रहा है फर्स्ट रैंक के लिए। ताली लगा दे, एक सम्मानजनक एक ताली इनके लिए, मिस्टर प्रणव कुमार। और ये बता दूं कि दरोगा टेस्ट में भी पहले स्थान पे मिस्टर प्रणव कुमार ही है, इनके लिए एक जोरदार ताली। इन्होंने अटेम्प्ट लिया था 72, ट्रू 54, फॉल्स 18, नेगेटिव 6, इनका फुल मार्क्स 48 नंबर है। बहुत अच्छा। इन्होंने भी नेगेटिव लिया है, बट नेक्स्ट बार से कोशिश करेंगे कि नेगेटिव बहुत कम ले, और जो भी पढ़े यहाँ डीपली पढ़े। इनके लिए एक जोरदार ताली लगा दें। और प्रणव जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का टेस्ट जो हुआ बाइलिंगुअल हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, आज के बारे में कुछ बताएं कि आज का टेस्ट कैसा रहा। आज के टेस्ट तो चूँकि पर्सनल अगर मेरी बात की जाए तो मुझे कोई टेस्ट में बाइलिंगुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि हम हिंदी विद्यार्थी के छात्र हैं।
मैं, और जो इंग्लिश विद्यार्थी के जो छात्र हैं जिनको लगता है कि नहीं कोई वर्ड हमको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, कोई वर्ड हमारा हिंदी में फंस रहा है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ये कारगर सिद्ध होगा। और जहाँ तक सेट की बात है तो सेट तो हर जगह मिल रहा है, आपके पास भी सेट है, मार्केट में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में भी है, दिल्ली, हर जगह सेट चल रहा है। लेकिन एक सतत प्रयास के तौर पे जो यहाँ सेट चलता है या जिस तरीके से सर एक्टिव रहते हैं, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर समय पे मतलब OMR सीट देना, OMR सीट लेना, रंगे कि नहीं रंगे, रंगिए 5 मिनट बाकी है, इस तरीके का सेट कहीं नहीं मिलेगा। चूँकि हम पटना में भी 2 साल रह के पढ़ चुके हैं, वहाँ क्या होता है कि सेट दे दिया कि अपना बनाइए, जमा कीजिए, आंसर शीट लीजिए, घरे जाइए। इस तरीके का मतलब यहाँ एक सतत प्रयास आप भी हैं, सर भी लगे हुए हैं ताकि हम लोग सफल हो सकें। और आज के सेट के काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड लेवल का सेट था ये, और इसी को कंटिन्यू रखा जाए। धन्यवाद। थैंक यू। इनके लिए एक जोरदार ताली। रोशन जी, आपसे भी पूछना चाहूँगा आज के बारे में। ये जी, आज का टेस्ट बाइलिंगुअल चला, इसके बारे में बताइए, कुछ बदलाव हुआ है? और यहाँ के टेस्ट जितने भी चलते हैं उसके बारे में, कुछ फैकल्टी के बारे में, मेरे मैथ के भी फैकल्टी हैं जी, मिस्टर राठौर सर, जो काफ़ी मैथ में बेहतरीन जाने जाते हैं, उनके बारे में और यहाँ के जो भी चलते हैं डिस्कशन, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सर यहाँ के सेट के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ का सेट सबसे बेस्ट होता है और यहाँ के सेट का क्वेश्चंस का लेवल ही बहुत बढ़िया होता है। और आज का जो बाइलिंगुअल सेट हुआ है, मुझे तो ऐसे इंग्लिश में हिंदी में कोई दिक्कत है नहीं, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते थे जिसको जो इंग्लिश में सेट दिया करते थे उनको हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको इस इंस्टीट्यूट के मद्देनज़र देखते हुए उनको अब आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। रह गई यहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में, तो यहाँ पर इतना मटेरियल मिलता है कि अगर बच्चा अच्छा से करे, कंटिन्यू करे, एकदम अच्छा से करे, बढ़िया से करे, तो यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ किया जा सकता है। और राठौर सर के द्वारा जो मैथ्स पढ़ाया जाता है, मैथ्स नहीं जादू है। एक बार हम सभी को कहेंगे कि मैथ्स तो आप लोग सभी जगह पढ़ते हैं, लेकिन राठौर सर के द्वारा एक बार पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्यूरेसी क्या है। राठौर सर जिस लेवल से आपको समझाते हैं, लगेगा कि जैसे आपको हाइपोथैलेसम में फिट कर दिए हैं क्वेश्चन को, आपको कभी गलती ही नहीं होगा मैथ्स में। मैथ्स तो इनका बहुत अच्छा है। यहाँ का हर एक चीज़ 2020 मैथ्स रीजनिंग की बात हो, करंट अफेयर की बात हो, सेट की बात हो, इस इंस्टीट्यूट का कोई भी जोड़ा नहीं है। मैं तो मुजफ्फरपुर में ही पढ़ा, मुजफ्फरपुर में तैयारी कर रहा हूँ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट भी दिया है, सेट भी दिया है, लेकिन यहाँ के जैसा कहीं का भी व्यवस्था नहीं है। एकदम बाई स्ट्रिक्ट, एकदम समय से कॉपी ले लेना, हर चीज़ कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर राकेश कुमार से पूछना चाहूँगा, आप सेकंड स्थान पे हैं, आज के टेस्ट के बारे में आप बताइए, कैसा आज का टेस्ट रहा? बाइलिंगुअल है। आज का टेस्ट जो बाइलिंगुअल हुआ है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि उनके मतलब किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का हिंदी अच्छा होता है, तो अगर दोनों अच्छे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन जिसका इंग्लिश अच्छा है अगर हिंदी में नहीं है तो उनके लिए हिंदी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर इंग्लिश में है तो अगर हिंदी नहीं है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर यदि दोनों अगर दिया जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कि टेस्ट की बात है तो वो तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैंने हमेशा इसमें मतलब बरकरार रहा हूँ, शुरू से ही रहा हूँ और मैंने हमेशा देखा है और किया भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि मुजफ्फरपुर में इसका कोई जोड़ा है, और बहुत अच्छी तरह से मतलब स्टिक बाय स्टिक मतलब हर समय पर हर चीज़ बोलना, कहना और मतलब प्रेरित करना, ये जो है ना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब माइंड में कंस्टेंट रहता है कि हम बना रहे हैं तो फिर ये तो रहता है कि हमारे पास कितना समय है, नहीं समय है, ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। लेकिन जब समय पर कह दिया जाता है कि हाँ इतना आपके पास समय है, तो फिर यह दिमाग में मतलब अति हलचल सी होती है कि हाँ मेरे पास इतना समय है, इतना क्वेश्चन है और इतना जल्दी करना है हमें। यह बहुत अच्छी बात है।